स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी साइंस की स्टूडेंट हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं एनसीईटी 2026 के थ्रू, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं आज के इस वीडियो में आपको मार्क्स वाइज कॉलेज ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स आता है उसके बेसिस पे आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, मैं कट ऑफ का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, कि उतने मार्क्स पे आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए वो चीज़ जो है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई कट ऑफ वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कॉलेज ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बताया है। यहाँ पे 450 नंबर तक आपका आता है या फिर आपका 250 नंबर तक आता है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रह सकता है। ठीक है, तो इसको आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपका जो भी डाउट है इसको लेकर वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं मैं आपका पर्सनली डाउट्स वगैरह सोल्व करूँ, या फिर आप पर्सनली मुझे एडमिशन तक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको मतलब एडमिशन तक सपोर्ट चाहिए मेरे से। ठीक है, तो आप जो है हमारा जो पेड काउंसलिंग बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूटी का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा और एनसीईटी का भी मिल जाएगा 2026 के लिए। ठीक है, तो आप इसको जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 149 में आपको देखने को मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट जो है अभी चल रहा है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, जो ग्रुप 1 जो सबसे टॉप टायर स्टूडेंट्स है। ठीक है, टॉप टायर स्टूडेंट मतलब जिनका मार्क्स जो है सबसे ऊपर तक आ रहा है। ठीक है, तो वो लोग हैं आपके 400 से लेकर 450 नंबर तक। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 नंबर को कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम लोगों के नंबर आएंगे। ठीक है, उतना नंबर तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 400 से 450 जो है इस नंबर पे, इस बीच में, इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आता है, ये आपका अगर मार्क्स का रेंज है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, या फिर आंसर की के बाद आप देख रहे हैं इतना आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो है आपका आरआई भुवनेश्वर जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आरआई भुवनेश्वर जो है ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ऑल ओवर इंडिया में। टीचर ट्रेनिंग का बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास निकल के आता है। और जो दूसरा है हमारा आरआई भोपाल है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके बेस्ट आरआईस में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आरआईस में अगर देखेंगे तो इन दोनों में आपको जो है कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। खासकर आरआई भुवनेश्वर में हमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा शायद इस बार, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे बच्चे जो है उड़ीसा से अप्लाई करेंगे और बाहर से भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो हमें इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये जो है आपके पास टॉप ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है अगर आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपके पास आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर का जो ऑप्शन है वो निकल के आ जाता है। बट ये बस पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनमें भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी एकदम कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इतने मार्क्स पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके टॉप ऑप्शन है। ठीक है, इतने टॉप ऑप्शन है। ठीक है, मतलब कि अगर इतना मार्क्स आता है तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले ले। ठीक है, सभी के सभी जो चारों के चारों है आपके बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर इतना मार्क्स आपका अगर आ जाता है तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो है आपका उतना मार्क्स नहीं आया, आपका 350 to 400 के बीच में मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। 350 to 400 में आपको तब खुद ही चूज़ करना है कि कौन सा जो है आपके स्टेट में पड़ रहा है, कौन सा आपके घर के पास होगा, कहाँ पे आपको कम खर्च होगा। ठीक है, आपका कॉस्ट जो है कहाँ पे कम आएगा, वो सब चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देख के एक इंस्टीट्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जो भी बताया सारे अपने अपने बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। आपका आरआई अजमेर आ जाता है, ठीक है, आरआई मैसूर आ जाता है, ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, आरआई इसमें अगर देखेंगे तो। ठीक है, और उसके अलावा आपका एनआईटीज़ जो भी है, ठीक है, जितने भी एनआईटीज़ है सारे एनआईटीज़ में ऑलमोस्ट आपको एडमिशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इतने नंबर पे। ठीक है, एनआईटीज़ का फीस वगैरह का आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी एनआईटीज़ जो है अगर आप चाहते हैं एनआईटी में पढ़ना तो आपको जो है यहाँ पे एनआईटीज़ मिल जाएगा इतने पे। ठीक है, बाकी अगर आप जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाना चाहेंगे तो भी आपको यहाँ पे इतने नंबर पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आप जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, ठीक है, डीयू के अंदर ये जो कॉलेज है ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपको इस नंबर पर। और साथ ही साथ मिरांडा हाउस जो है वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, और जो भी गर्ल्स कॉलेज है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो वहाँ पर बॉयज़ अप्लाई करेंगे तो थोड़े ये मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका आईआईटीज़ भी है। ठीक है, इस रेंज में आपको आईआईटीज़ भी मिल जाएगा। आईआईटी धनबाद है, आईआईटी रोपर है, आईआईटी जोधपुर है, इन सब में भी बस पीसीएम वाले ही जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आईआईटीज़ है ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आईआईटी से ही करूँ, ठीक है, मुझे आरआई वारआई किसी से मतलब नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो है बस आईआईटी से करना है। ठीक है, आईआईटी जो है मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो आप जो है आईआईटीज़ में भी जा सकते हैं। इतने मार्क्स पे आप जो है आईआईटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका जो थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनका नंबर जो है वो 300 से 350 मार्क्स के बीच में आता है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको
रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रेंज है ना जहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मिल भी सकता है, बहुत सारे में मतलब आपको यूं ही अप्लाई करके पैसा भी वेस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका श्योरिटी नहीं रहता है। आप मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ चलो मतलब मेरा 340 आया है मान लीजिए, ठीक है, 340 आया है तो आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं IIT में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो IIT में आप अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आपका चांसेस है कि वहाँ पर अभी आपको मिल सकता है, ठीक है। बट वहीं पर आपको जो है अगर नहीं मिला तो आपका पैसा जो है वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं रहता है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसा आपको फील लगे, जैसा आपको लगे कि नहीं मुझे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके इतने नंबर आ सकते हैं, अगर इतने आते हैं 300 से 350, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, बहुत ही अच्छा चॉइस है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है यूपी वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चॉइस है, ठीक है। साउथ में जो भी बच्चे हैं उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बहुत अच्छा चॉइस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु भी आपको देखने को मिल जाता है, ये सब भी बहुत अच्छे चॉइस है। बाकी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन देखेंगे हम इस रेंज में, तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रह सकता है, ठीक है। हो सकता है 300 नंबर पर आपको यहाँ पे एडमिशन ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें हमें इस बार देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में इसी के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा कट ऑफ इसका ज़्यादा जाएगा। बट आपको यहाँ पे 330 340 तक एडमिशन जो है इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो CUSB जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, अगर आप जो है इस रेंज में मार्क्स लेके आ जाते हैं तो, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, जहाँ पे बच्चे जो है उनका मार्क्स जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल से इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का इस रेंज में आता है। 280 से 300 तक का जो नंबर है, इतना अगर आपका आ रहा है, ठीक है, 280 से 300 तक अगर आपका नंबर आता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका एक स्टेट वाला यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नहीं है ये, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना है। HNV गढ़वाल जो है ये आपका सेंट्रल है, ठीक है। बट यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, तो आप HNV गढ़वाल को भी कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बच्चे बिलोंग करते हैं तो आपके पास नेहरू का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, ठीक है। नेहरू में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है इतने नंबर पे शायद सेकंड या थर्ड राउंड तक तो एडमिशन ईजिली देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इस मार्क्स पे ये ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं कि आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हो गया। और उसके बाद मान लीजिए अगर आपका मार्क्स जो है वो 280 से लेके 200 मार्क्स तक आता है, या फिर आपका मान लीजिए 150 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, तो अब आप क्या करें, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए? आप ये मान लीजिए कि आपका जो है NCET का एग्जाम देना जो है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसा मानने से अच्छा है मेरे ख्याल से आपको जो है इस नंबर पर, ठीक है, 280 to 200 मार्क्स का जो अगर रेंज है, ठीक है, तो आप जो है 280 के आसपास आता है तब तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका 200 के आसपास आ रहा है नंबर, तो मैं कहूँगा आप जो है स्टेट के जो कॉलेजेस है उसमें आप जो ज़रूर से अप्लाई कीजिए, आपको एडमिशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और खासकर अगर आप असम से है बच्चे, ठीक है, तो आप असम से है या फिर असम से है तो आपको जो है 200 नंबर पर ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो है लास्ट राउंड तक आपको वेट करना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हैं तो इस नंबर पर आपको एडमिशन जो है तभी देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका मार्क्स जो है 100-150 आता है, ठीक है, 100-150 तक भी अगर आपका मार्क्स आता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका स्टेट के कॉलेजेस है, एक ही पोर्टल रहेगा स्टेट का, तो उसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए। पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, बट आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपको सीट मिल जाता है तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने बताया आपको वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगा। बाकी आप मुझसे पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए पेड काउंसलिंग बैच जो है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको अभी 149 में देखने को मिल जाएगा, लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।